क्या इसके बाद वकला को ही टिकट दिए जाएंगे या कि प्रोफेशनल्स भी सियासत? तो मुझे उसको टिश्यू पेपर पे लिखना पड़ा। फवाद चौधरी की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। तनकीद की है आज पीटीआई की तरफ से भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाया गया कि नहीं मैं देखे पीटीआई की तरफ से अगर अदालतों ने भरपूर अपना किरदार अदा ना किया तो क्या अदालतों के ऊपर अभी भी आपको शक़ व शुबहात हैं? देखो मेरे शकूक व शुबहात बिल्कुल नहीं है और हम अदलिया का बड़ा एहतराम करते हैं और हम अदलिया को ये हमारा हक़ है कि उनको ये रिमाइंड कराते जाएं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर पास कर लें। देखो ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि वो जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की बुनियादी हकूक़ की वो ज़ामिन हो। 25 करोड़ अवाम का हक़ है और ये आइन का मंशा है कि हक़ हुक्मरानी अगर अवाम के पास है उसके इस्तेमाल का जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार से जिस तरीके से चला रहे हैं ये हमारा फ़र्ज़ है कि अदलिया के सामने उनके नोटिस में ले आएँ। हम अदलिया को यही कह रहे हैं कि इस मैटर को संजीदगी से देखें और मुझे उम्मीद है वो संजीदगी से देख रहे हैं। उनका हर बात पे नज़र ज़रूर होगा लेकिन हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो बेखबरी में कोई नुकसान ना हो जाए जो ज़ाती नहीं होगा मुल्क अवाम और जमहूरियत का होगा। इसलिए अदलिया इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होगा। इसलिए हम अदलिया को वो बावर करा रहे हैं कि आप इस मैटर को सीरियसली देखें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर निकालेंगे तो पाकिस्तान की 70% अवाम को आप इस प्रोसेस से बाहर रखेंगे और आप उनको कॉमन सिंबल नहीं देंगे और अगर उनका सिंबल बेट आप लेंगे और जिस तरह आपने पहले पार्टियों से लिए तो मुतबादिल दिया और हमारे पास कोई भी कॉमन सिंबल नहीं होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने बेतहाशा जो जजमेंटें दी थी जिसमें डिरेल होने से जमहूरियत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आप ऐसे इकदाम करें जिसमें हार्स ट्रेडिंग ना हो और हुकूमत की तसलसल। पेशावर हाई कोर्ट से फैसले पीटीआई के हक़ में आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तकरीबन सारे फैसले पीटीआई के हक़ में हैं, सुप्रीम कोर्ट से खान साहब को ज़मानत भी मिली है, इलेक्शन के केस पे भी 8 फरवरी को फैसला आ चुका है। मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अभी तक अदालत हमारे देखो अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं और बड़े टफ सच सर्कमस्टांसेस में अदालतें अहकामात कर रही हैं। हम अदलिया से ये हैं कि देखो इतने सर्कमस्टांसेस में कुछ टिक निकलना हुआ करे और अदलिया से यही हमारा एतमाद है कि अदलिया इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएगी। गौहर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि बल्कि ये तासुर भी है कि पीटीआई अब वकला की पार्टी बन गई है तो क्या इसके बाद वकला को ही टिकट दिए जाएंगे या कि प्रोफेशनल्स भी सियासतदान जो सामने प्रोफेशनल सियासतदान हमारे पॉलिटिकल लोग वही भी होंगे। हमारे जो लॉयर कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया है और वो कानून और इनका वो भी रखते हैं और उनका भी नज़र है सियासत पे। लेकिन देखो सियासी पार्टियों में बाकी भी लोग हैं और उनकी भी स्टेक होल्डर है तो सारी सीटें नहीं दी जा रही है वकीलों को। मतलब ये कि उसके पॉलिटिकल कार्डर भी उसमें बहुत सारा है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनको दोबारा से उनको नहीं मिलेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन को हमने जब पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो हमने उसको सर्टिफाइड कापी भेजी। मैं इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को करता हूँ कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका रोल हमेशा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई सेशन जज अपने ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट नहीं जाता। आपने एक ऑर्डर किया उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें जो प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट है वो जाने और हम जाने कोर्ट में जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से एटलीस्ट ये तवक्को करता था कि जब अदालत की सर्टिफाइड कापी हमने भेजी तो इतने क्रिटिकल स्टेज पे और जिस टाइम इज़ ऑफ द एसेंस इस सर्कमस्टांसेस पे अदालत को चाहिए था इलेक्शन कमिशन को कि हमारा सर्टिफिकेट अदालत के हुक्म के कंप्लायंस में अभी पब्लिश करता। देखिए ये उनका राइट है। डिवीज़न बेंच में तो ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है कि डिवीज़न बेंच होगा। डिवीज़न बेंच अवेलेबिलिटी नहीं थी लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट में, सारे हाई कोर्टों में यह है कि छुट्टियों के दौरान जो सिंगल जज सुनता है। अगर इस्लामाबाद में ये केस होता, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है अदलिया में तो फिर आपका इलेक्शन में क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए वो तो उस वक्त देखेंगे लेकिन पहले हम समझते हैं कि प्लान बी हमारे पास है ज़रूर है। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ प्लान बी की तरफ हमें ना पुश किया जाए, प्लान ए पे रहे और अदलिया इसके करे। रिजल्ट जारी नहीं करता जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है। अब देखिए तौहीनी इलेक्शन अगर हम फाइल भी करेंगे देखिए उसकी वो एक हमारे पास एक राइट है। लेकिन मैं अब आज भी आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन से आज दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी सर्टिफिकेट आप पब्लिश करवा लें। जब अदालत आपके हक़ में दे दें फिर बेशक उसको डाउनलोड कर दे। लेकिन अदालत अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा अदालत के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर रहा तो आप बाकी को क्या मैसेज? इमरान खान साहब से क्या मुलाकात कर रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह प्लान भी है। इमरान खान साहब से क्या मुलाकात हो रही है? मुलाकात कल हुई थी, अब इंशाल्लाह शायद कल हो जाएगी। टिकट के हवाले से जो टिकट के हवाले से देखो हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर किया, टिकट के हवाले से हम जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ मैं एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। कल मेरे खान साहब से मुलाकात हुई, मेरे पास इवन एक प्लेन पेपर को भी जाने नहीं दिया गया।
और खान साहब से जब मैंने 1-2-3 चीज़ों की नोट लेनी थी, इंस्ट्रक्शन लेनी थी, तो मुझे उसको टिश्यू पेपर पे लिखना पड़ा। आप तो तन्हाई में डेमोक्रेसी को इतने डाउन ना करो। आपके साथ तन्हाई में मुलाकात का ऑर्डर आ गया, आप क्या तन्हाई में जो देखो, हमें तन्हाई में और दूसरी जगहों हम चाहते हैं कि उनका व्यू ले लें। देखो ये उसी की पार्टी है, उसी की लीडरशिप है, खान साहब की है, और ये आवाम के लिए कर रहे हैं। वो अपने को तोड़े दे रहे हैं टिकट। अच्छा सर, सोशल मीडिया कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं खान साहब। देखिए पीटीआई के कभी तक कोई वो नहीं हुआ है, किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ, और अगर अलायंस हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है तो हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा अपना कैंडिडेट। खुद कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, मौलाना शराफत के साथ जहाद करने जा रहे हैं। देखिए मौलाना कह रही है कि हमारे साथ चले, हमारा दुश्मन आपके साथ एक जैसा ही है। कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी। देखो आपको और हमारा दुश्मन एक जैसा है। हम किसी को दुश्मन नहीं कह रहे, हम पॉलिटिकल राइवल ज़रूर कहते हैं, पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि देखो डेमोक्रेसी को डिरेल होने से बचाएं। अच्छा सर, और अगर आपने बचाना है तो आवाम का हक है। सर, सोशल मीडिया पे आपके नाम से कुछ खबरें चल रही है कि जो लीडर पीटीआई के गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर वापस आते हैं तो उनको हम टिकट देंगे। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके वो घर जा चुके। अगर सर वो वापस करते हैं तो वो सिर्फ ये बताइएगा कि परवेज इलाही साहब ने शिकवा किया चौधरी की वापसी हो सकती है पीटीआई में। गौर साहब को 6 महीने से मैंने कहा, लेकिन वो आज तक मुलाकात के लिए नहीं आए। तो कोई सर फवाद चौधरी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। नहीं, देखो परवेज साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जबकि मैं पढ़ता था उस वक्त से मेरा ताल्लुक है, हम एक ही जगह रहे हैं, तो वो तो बड़ा ताल्लुक है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वाकई उनका एक फ़ोन आया था, मेरी उस वक्त बात नहीं हुई थी, और मैं कोशिश करूँगा जाने की। सर फवाद चौधरी की वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं उसके साथ जरूर नहीं, उनको मैं आपकी वजह से साथन से पूछा, हम दरख्वास्त दे रहे हैं लेकिन हमें मिलने नहीं दिया। अच्छा सर, बैकडोर राब्ते कौन से लीडर कर रहे हैं कि वो पीटीआई में वापस आ जाए? नहीं, कोई ऐसे राब्ते नहीं है मेरे। फवाद चौधरी की खबरें गर्दिश कर रही है कि वो वापस आना चाहते हैं। बड़े सारे लोग वापस आना चाहते हैं। अगर वापस आना चाहे, देखो हम अभी तो फिलहाल टिकटों की बात हो रही है ना, उसके साथ तो फिर करके इंशाल्लाह ताला। वो कहते हैं कि ठंड हो गई है, इलेक्शन क्या उनके इलाकों में ठंड हुई है, बाकी के में ठंड नहीं हुई? देखो पहले भी इलेक्शन जनवरी फरवरी में होते रहे, और अगर